पहला सवाल यही है कि 4 साल हो गए आपकी सरकार के, अब बस्तर में आदिवासी कितने समृद्ध हुए इन 4 सालों में, क्या लगता है आपको? आज आपके जी मीडिया के बड़े बड़े पदाधिकारी आए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपको भी बधाई देता हूं। और इस कार्यक्रम में हमारा विशेष रूप में हमारे नगर निगम के मंत्री चीफ डरिया साहब भी यहाँ पर उपस्थित है, उनको भी बधाई देता हूँ। और सारे जनता यहाँ बैठे हैं, उनको सबको मेरे तरफ से और नया साल का भी बधाई। और कल मेरा जन्मदिन था, वो भी आप लोगों के बीच में बधाई, सबको राम राम। हम लोगों की तरफ से भी बधाई। आपको बधाई सर। बधाई। आज अब भी धर्मलाल कोसी के यहाँ गया था, वो ठीक बोल रहा था, मेरे साथ बैठा ना था, उसको बस्तर के घुमा के लाती। बस्तर में 15 साल में हम लोग मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद 2 साल कांग्रेस पार्टी का सरकार थी, 2-3 साल, उसके बाद लगातार एक पार्टी का सरकार, एक पार्टी का मुख्यमंत्री, एक आदमी मुख्यमंत्री 15 साल। बस्तर से यहां से लोग जाने से डरते थे। वहां बस्तर में लड़की शादी करने के लिए कोई तैयार नहीं होते थे। वहां के सड़कें कैसे थे? नेशनल हाई रोड से 5 किलोमीटर कोई जा नहीं सकते थे। आप लोग को छुपा हुआ नहीं है, मेरे से ज्यादा आप लोग सबसे ज्यादा जानते हैं। तारमेटला, एड्समेट्टा, साल के गुड़ा क्या हुआ? आज बस्तर में 700 गांव खाली हो गए, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में पलायन की कर रहे हैं। आज बस्तर बदल रहा है। अभी बस्तर के लोग सबसे पहले छत्तीसगढ़ के लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। अभी बस्तर में नारा है, बस्तर बदल रहा है। बस्तर में आजादी के बाद पहला बार पोटोंग पहाड़ में लाइट लगा है। पोटोंग पहाड़ हो, एमला गुंडा हो, ये भारतीय जनता पार्टी विकास करने का अलावा करने का छोड़कर 3000 स्कूल बस्तर में बंद। 3000 स्कूल किसको बोलते हैं? आज 3000 स्कूल खुल गया और वहां सड़कें बन रहे, वहां रोडें बन रहे, बिजली लग रहा है। ये 15 साल में एक गांव को बिजली नहीं लगा है। एक गांव 15 साल में एक गांव में बिजली नहीं लगा है। जगरगोंडा रोड एक कदम नहीं चला। आज अब इस बात का खुशी होगा, नारायणपुर से अभी अगर दुर्ग से नारायणपुर जाओगे, नारायणपुर से जाके जगदलपुर जाना नहीं पड़ेगा माई दंतेश्वरी का दर्शन करने। सीधा नारायणपुर से छोटे डोंगर होकर बारसूल निकलोगे। बारसूल 100 किलोमीटर कम होगा। अबुझमाड़ में रोड बन गया। अबुझमाड़ के लोग दान बेच रहे हैं। अभी आजादी के बाद पहला बार पट्टा नहीं मिला था, 15 साल में एक पट्टा नहीं बांटा, अब 10,000 पट्टा बांटा है। 10,000। और अबुझमाड़ में हम लोग कोकामेटा में तहसील खोला है, हम लोग छोटे डोंगर में तहसील खोला है, अंग्रेजी स्कूल खोला है, मर्दापाल में तहसील खोला है, अंग्रेजी स्कूल खोला है। और तुम्हारा बलराम कश्यप चुनाव लड़ रहा था हमारे परस गांव के आगे। नहीं, बंद स्कूलों को खोलने के लिए तो आपकी तारीफ होनी सभी लोग को तहसील को खोल रहे हैं और सभी जगह सड़क बना हुआ है। बस्तर में पहले लोग जाने के लिए डरते थे, बस्तर में आज ठीक है। कवासी लखमा जी, बस्तर की आप बात कर रहे हैं, लोग जाने से डरते थे, विकास अब हुआ है। लेकिन अब इसी बस्तर पे फोकस भाजपा का भी बना हुआ है और दूसरे आदिवासी अंचलों पर भी। आपकी कितनी तैयारी? क्या बोले? बस्तर की आपने बात की, बस्तर में अब लोग जा रहे हैं, भाजपा के नेता भी पहुंच रहे हैं, फोकस अब भाजपा का जो है, भारतीय जनता पार्टी का बस्तर में बना हुआ है। ये बात सही आपकी है। कितनी तैयारी? ये बात सही है। बस्तर में जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। जब सुकमा जाते थे 15 अगस्त में, 26 जनवरी में, लेकिन नीचे नीचे नहीं जाते थे, खाली ऊपर ऊपर जाते थे। पुर 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 पुर, जमीन दिखे नहीं था।
आज हमारा सरकार आया, भूपेश बघेल का सरकार आया, शांति हो गए तो बढ़िया घूम रहे पिकनिक करने के। दंतेवाड़ा दर्शन करेंगे, फिर सुकमा जाएंगे, बीजापुर जाएंगे, अबुझमाड़ आएंगे, चित्रकूट में देखने जाते हैं। लेकिन बस्तर का जनता जो 700 गांव खाली हुआ, 3000 स्कूल बंद हुआ, उसको कहीं भूल जाएंगे? वहां के लोगों को तेंदुपत्ता 15 साल में 2500 रुपया लास्ट साल में मिला था, 2500 रुपया। इन लोग जूता बांटते थे, जूता, और जूता भी 12 नंबर वाला को 10 नंबर, और 10 नंबर वाला को 5 नंबर, ना पैर को लगता था ना मुंडी को लगता था। तो इसलिए हमारा सरकार आने के बाद तेंदुपत्ता का रेट 4,500 रुपया किया है। आजादी के बाद सुकमा वन मंडल में, सुकमा वन मंडल कहते हैं, वह इस साल 45 करोड़ रुपया आदिवासी लोगों का जेब में गया है। दान का रेट जा रहा है। वहां के जो परंपरा, हमारा आदिवासी लोग, हम लोग बड़ा मंदिर को नहीं मानते। आदिवासी लोग गांव का देवी चितला, डोंगरदेई और गोटूल, आजादी के बाद पहला बार कोई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किया है। मंदिर के लिए 5, देवगुड़ी के लिए 5 लाख रुपया, गोटूल के लिए 10 लाख रुपया। पुजारी गायता, वहां के पूजा करने वाले लोग हैं, उनको 7,000 रुपया। आप लखमा जी आप पूजा पाठ पे आए, अभी मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ था, क्योंकि अभी फिर से बस्तर चर्चा में है। विशेष तौर पे कोंडा गांव की बात करें, नारायणपुर में जो घटना हुई आपने देखा होगा, धर्मांतरण का एक मसला, ऐसा मसला, और उस पर जो नारायणपुर की घटना हुई या कोंडा गांव की जो घटना आ रही, तो क्या है कहीं ना कहीं आदिवासियों में विद्वेष पैदा करने की कोशिश है? आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है? आप आज जो धर्मांतरण की बात कर रहे हैं ना, आपके जिम्मेदार मीडिया के सामने कहता हूं, मैं कसम खा के कहता हूं, 4 साल में एक भी धर्मांतरण नहीं हुआ है। 4 साल में एक भी धर्मांतरण नहीं हुआ। इनके सरकार में फटाफट धर्मांतरण करवा दिए, चुपचाप बैठे थे। आज वहां के भाई से लड़ा रहे हैं। वहां तो खोया हुआ मैदान को छोड़ने के लिए आदिवासी के लड़ाना की इनको आदत है। इसलिए वे जो धर्मांतरण चिल्ला रहे ना, ये लोग इनको जवाब देंगे। आदिवासी को लड़ाने की बात कर रहे हैं, इन लोग वही कोई आदमी नहीं कर रहा है, वहां का कोई आदिवासी नहीं कर रहा है। इन लोग कर रहे हैं, वो जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट, वो भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष अंदर हुआ है, और लोग अंदर होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी सीधा सीधा आदिवासी को लड़ाने का काम, आदिवासी को बिड़ाने का काम कर रहा है, उसका आदिवासी को बदनाम करने का काम कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस देश को तोड़ने का बात करता है, समाज को तोड़ने का बात करता है। इसे रोकेंगे कैसे आप? इसी का हवाला है, बस्तर में ऐसा आग डाल रहे हैं। रोकेंगे कैसे आप लोग? हम उसको रोकेंगे। आने वाला समय में इनको 1 सीट 12 सीट में एक भी नहीं जीतेंगे, क्योंकि आदिवासी ने कुछ नहीं किए, ना सड़क बनाए, ना रोड बनाए, ना बिजली लगाए, ना स्कूल खोले। हम लोग अभी आत्मादान स्कूल खोल रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, जयगुरगोंडा में रोड बना दिए, जयगुरगोंडा में स्कूल बना दिए। ये क्यों नहीं किए पहले? 15 साल इसको कौन रोका था? 15 साल में 3000 स्कूल बंद। अब वहां का जनता चीख चीख के बोलेंगे, तेंदुपत्ता का रेट 4,000 रुपए क्यों नहीं दिए? दान का रेट 2600 क्यों नहीं दिए? टोरा मोवा का रेट 2 रुपया किलो। चलिए, आदिवासियों की बात हो रही है, आदिवासियों की बात हो रही है यहाँ पे। अभी मोवा का रेट 40 से 50 रुपए किलो है, लेकिन भूपेश बघेल को मैं बधाई देता हूं, ये 15 साल में भारतीय जनता पार्टी का सरकार 2 रुपया किलो मोवा लेते थे। आज दंतेवाड़ा का मोवा लंदन जा रहा है, लंदन 114 रुपये किलो। वहां का सीताफल लंदन जा रहा है, वहां काफी फायदा हो रहा है, वहां पपीता फायदा हो रहा है, वहां के लोगों को रोजगार मिल रहा है। डेनिस का कपड़ा आप देखे होंगे, दंतेवाड़ा डेनिस में कपड़ा चिल रहा है, बम्बई जा रहा है, बम्बई और बंगलोर जा रहा है। ये क्यों नहीं किए इन लोग? इनको कौन रोका था? भाई? वहां का पुलिस का भर्ती हिंदुस्तान में पहला बार ये 15 साल में क्यों नहीं की है? पुलिस का भर्ती हर जिला में, सुकमा का लड़के लोगों को, 5 भी पढ़ा लिखा लड़के लोगों को पुलिस भर्ती की है। 300 सुकमा में, 300 दंतेवाड़ा में, 300 जगदलपुर में, 300 बीजापुर में, 300 नारायणपुर में, 300। ये क्यों नहीं किए वो लोग? अरे ठीक है, उन्होंने क्या नहीं किया, ठीक है, आपने जो किया आपको प्यार भी मिला, दादी कहते हैं आपको प्यार से लोग, लेकिन
क्यों दादी को अपने क्षेत्र में विरोध का भी सामना करना पड़ता है? दादी का विरोध कभी नहीं हुआ, ना कोई करेंगे। नुक्कड़ सभा में जब आप पहुंचे थे, आरक्षण का मुद्दा था, भानु वो प्रतापपुर चुनाव में प्रायोजित है, बीजेपी का एजेंट था, बीजेपी का सरपंच था, लेकिन उसी गांव में मेरा विरोध हुआ ना। 330 वोट उसी गांव में लीड हुआ है, 330। अगर वो गांव वाला अगर ऐसा होता, मैं रिकॉर्ड में जाके कलेक्टर में देखो, 330 वोट लीड हुआ है। अच्छा, दादी के अलग अलग अंदाज देखने को मिलते हैं। कभी दादी डांस करते हुए दिखाई देते हैं, कभी दादी झूमते हुए दिखाई देते हैं, कभी ऐसे बयान दे देते हैं जो बयान चर्चा का विषय बन जाते हैं। बस्तर का आदमी मरता है, फायदा होते समय नाच करते हैं, मरता है तो नाचते हैं, शादी होता है तो नाचते हैं। बस्तर के हिंदुस्तान में कोई ऐसा प्रदेश नहीं होगा, शादी में, बिया में, मंडाई में, मेला में, हर गांव में मेला होता है। आज हम लोग पॉलिटिकल अटेंशन के लिए तो नहीं करते हैं दादी। वो हमारा बाप दादा का उन लोग नेतागिरी करते थे क्या? ये बाप मैं नहीं नाचता हूं। बस्तर के लोग डोल नाचने में, मंडाई करने में, इधर मंडाई होता है ना, उधर का मंडाई अलग है। देवी देवता के साथ रात भर नाचते हैं। माड़िया लोग जंगल में, गोटुल में नाचते हैं। बयान पे इसलिए तो बयान पे आइए दादी। कई सारे आपके बयान चर्चा के विषय बने रहे। ना मेरा बयान, मैं दिल से बोलता हूं। एक गरीब आदमी हूं, तेंदु पत्ता तोड़ा हूं, गोदी कोदा हूं। कोई कोदा है क्या? तेंदु पत्ता तोड़ा, गरीब आदमी हूं, ताड़ी काटा हूं, बोकरा बेचा हूं, तो इसलिए दिल से बोलता हूं कि किसी किसी को अच्छा नहीं लगता, वो पेट में छूता है। ठीक मैं है। इसलिए मैं बहुत बड़ा मंत्री को परवर दिए थे, उसको बोलते हैं बृजमोहन अग्रवाल को, ये सनक का है बीजेपी का, इसलिए तो बानू में दिए थे सब उसको परवर। मैं भी चैलेंज किया था, अगर बृजमोहन अग्रवाल बानू का चुनाव जितवाएगा, मैं विधानसभा में नहीं आऊंगा। अगर ये भी अगर हारेगा तो नहीं आएगा क्या? खुद बताओ। मैं विधानसभा अंदर भी घोषणा किया था कि नहीं किया था? लेकिन वहां पर आदिवासी को बढ़ा के, इसको सरु समाज का लड़ा के, पूरा पैसा के दम पर चुनाव जीत के देखे 21,000 वोट से जीते हैं। आज लगातार बस्तर में 3 उपचुनाव हुआ है। दंतेवाड़ा तो इनके सीट, भारतीय जनता पार्टी के सीट थे, और दोनों सीट तो हमारी है, लेकिन दोनों सीट जीते, और दोनों पंचायत अभी चुनाव हो रहा है। इस बात का दुख है, मतलब भारतीय जनता पार्टी के। मेरे सुकमा जिला में, मेरे विधानसभा में अभी 2 जगह सरपंच चुनाव हुआ, पारा भी नहीं भर पाए। पिछले ऐसे 20 उपचुनाव होता है ना, जनपद का चुनाव हुआ, जनपद में पारा नहीं भरे। अब भी 9 तारीख को वोटिंग होना है, 9 तारीख वोटिंग होना है, 2 सरपंच चुनाव है, दोनों पारा नहीं भरे। वो मैदान छोड़ के अभी से भाग रहे हैं। 23 के अंत में भी यही चमत्कार दिखेगा क्या? हमारा प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी वाला भी सुकमा में जाके पिकनिक करके आया, और उसके बाद जमाल साहब है कौन, तो वो भी गया। वो जो हैदराबाद से आई थी, वो दीदी भी गई थी। वो इन लोग मेरा नाच देख के ये मजा आता है, एसी होटल में बैठ के रमन सिंह डोल नाच रहे थे होटल में। कवासी जी भाजपा के नेता वहां पहुंच रहे हैं, कवासी जी जमीन पे जा रहे हैं, वहां पहुंच रहे हैं, आप खुद बता रहे हैं कि वहां पहुंच रहे हैं, जनता से भी मिल रहे हैं इस दौरान। लेकिन 23 में, अगर हम 23 के चुनाव की बात करें, साल के अंत की बात करें, तो क्या यही चमत्कार जिसकी आप बात कर रहे हैं वो देखने को मिलेगा? 23 का चुनाव, 24 का चुनाव, दोनों तैयारी है। क्योंकि बस्तर का लोकसभा भी हम लोग जीता है, एक लोकसभा थोड़ा बहुत आ रहा है, उसको भी हम लोग इस समझे जीतेंगे। क्योंकि देश का सरकार ने बड़े बड़े वायदा किया था, 15 लाख देंगे, काला धन काला धन। और रामदेव बाबा लुपुड़ लुपुड़ कर करके काला धन लाया, भी वो भटक गया। 15 लाख जो लोग ढूंढ रहे हैं, 2 करोड़ लोग नौकरी, बस्तर का एक भी आदमी को नौकरी दी है क्या? कहे नौजवान भूल जाएंगे, वो नौजवान भूल जाएंगे। हम लोग पुलिस वाले को 5 भी पढ़े लिखे लोग को नौकरी दिया, हम लोग को आशाप्रासी को, आंगनबाड़ी को, तुम्हारा नर्से को भर्ती जिला स्तर कर रहे थे, कौन तो कोर्ट में लगा दिया, वो निरस्त हो गए। कुछ लोगों को मिला और कुछ लोगों को नहीं मिला। लखमा जी, इस साल जब चुनाव की बात आ ही गई और अगले साल की चुनाव की बात आ ही गई, तो शराबबंदी का मुद्दा जो है वो 2018 के विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र में था। फिर से शराबबंदी के मुद्दे पे ही जाएंगे क्या? शराबबंदी का मुद्दा ये सामाजिक बुराई है, लेकिन शराबबंदी
हमारा पार्टी ने घोषणा पत्र लिखा था, हम लोग अभी भी कायम है, हम कोशिश कर रहे हैं। शराबबंदी हो चाहे नहीं हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ना है। गुजरात में गांधी जी का धरती है, वहां दारू बेच रहा है, वहां लाखों लोग मर रहे हैं। तुम्हारा बिहार में जाके देखो कितना लोग अंदर है। अगर दारू बंद होगा ना, एक भी लेबर करने वाला, कूली करने वाला अंदर रहेंगे। अंदर करने चाहते हैं क्या? इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी को बोले, विधानसभा के अंदर भूपेश बघेल बोला कि अब ये सामाजिक बुराई है, एक पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का मामला नहीं है। 7 प्रदेशों से घिरा हुआ छोटा सा छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ में अगर शराबबंदी करना है तो भारतीय जनता पार्टी भी लिख के दो, तुम्हारा विधायक लोग दो। अभी तक क्यों नहीं दिए? क्यों नहीं दी? काली टीवी में नहीं, काली महिला, आप आबकारी मंत्री है, कुछ इस दिशा में काम हो रहा है क्या? अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, नियुक्ति किया है, प्रचार चल रहा है। अगर लोग तुम्हारा जैसे लोग बोलेंगे तब महिला छत्तीसगढ़ के लोग बोलेंगे बंद करेंगे। हमारा बस्तर में तो बंद नहीं होगा। बस्तर में मरने में, जीने में और आखिरी में बिना दारू से कुछ नहीं होता है। अब छत्तीसगढ़ के लोग जाने, बस्तर के तो में बंद नहीं होने वाला है। तो क्या बस्तर छत्तीसगढ़ में नहीं आता? बस्तर आता है, छत्तीसगढ़ में आता है, हिंदुस्तान में आता है, लेकिन बस्तर देश में दूसरा एक नाम है बस्तर। तो इसलिए हम लोग बस्तर से, जहां छत्तीसगढ़ का दिल बस्तर से बसता है। सरकार चुनाव जीतता है, वही सरकार लाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वाले लोग पहले तो ऊपर ऊपर जाते थे, अभी बुरुंग जाके वो बीजेपी के ऑफिस में जाते हैं, थोड़ा बहुत मिठाई उठाई खाते हैं, मजा लेते आ जाते हैं। सब नेता गए। ठीक है, उद्योग मंत्री भी हैं आप, लेकिन बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि इन 4 सालों में एक भी उद्योग स्थापित नहीं हुआ। 4 साल में 5,000 आदमी लोग को रोजगार दिया हुआ है। 5,000 छोटे मोटे उद्योग लगा हुआ है। हम लोग फूड पार्क का चालू किए हैं। तो इनके सरकार में बाहर के लोग उद्योग मतलब नौकरी देते थे, हम लोग 100 का 100%। हिंदुस्तान का पहला, ये लोग 15 साल में नियम ही नहीं बना पाए। उद्योग नीति क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। हम लोग पूरा प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, तुम्हारा तेलंगाना में, हिंदुस्तान में सबसे आज के डेट में उद्योग नीति कही है तेलंगाना है। भाजपा अब तो यही तेलंगाना कहती के है। बाद लखमा जी, सबसे ज्यादा उद्योग नीति हमारे छत्तीसगढ़ में भाजपा है। यही कहती है, नीति छत्तीसगढ़ बनाते में हैं, हम काम लोग ये नहीं बोल होता रहे हैं, जो भी पहले पर्यावरण में, पानी में, बिजली में अलग अलग जाते थे, अब पूरा उद्योग भी होगा। जो हम लोग अलग अलग कैटेगरी बांटा है। बस्तर के लिए 100 रुपया लगाएगा, 150 रुपया मिलेगा। ठीक है कवासी लखमा जी, यानी कि आपके हिसाब से रोजगार बढ़ा, लेकिन जब शराबबंदी की हम बात कर रहे हैं, तो एक बात तो आज कवासी लखमा जी आपने साफ कर दी कि बस्तर में ये नहीं हो पाएगा। आपसे बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। है ना, परंपरा है उस आदमी को। बस्तर में मैं अभी मैं एक्स मिनिस्टर हूं, जितना खपत छत्तीसगढ़ में होता है, रायपुर में होता है, बलौदा बाजार होता है, एक दुकान का दारू या खपत होता है, वह पूरा जिला का नहीं होता है। वह ज्यादा पीते नहीं है, वह मुर्गा बाजार में मस्त रहते लोग, लेकिन देवी देवता में। चलिए ठीक है सर, शादी धन्यवाद आपका हमारे साथ बहुत बहुत जुड़ने के लिए। हिंदुस्तान का पहला शराबबंदी मुख्यमंत्री की है। बात हुई, कई तो सारे बस्तर मुद्दों में की बात हर हुई कवासी विधानसभा जी। में जाके पूरा देश को नाम कमाने वाले, गोबर खरीद से लेकर, भूमिहीन किसान से लेकर, हमारे जो चीरा गुंडिया से लेकर, इन लोग क्यों पैसा नहीं दिए भाई भूमिहीन किसान को? डीजल का रेट बढ़ गया, अब गैस का स्मृति ईरानी मोटरसाइकिल ठीक है कवासी जी कई सारे मुद्दों पे सवाल आप खड़े कर रहे हैं, लेकिन बात यहाँ पे छत्तीसगढ़ की चल रही है। और छत्तीसगढ़ में देखा जाएगा कि 23 के अंत में ये जो काम आपने गिनाए उसमें क्या होता है और जनता किस पर विश्वास करती है। चलिए बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। सरकार कांग्रेस का बनेगा, दिल्ली में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। चलिए बहुत धन्यवाद सर, आपका अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपने मेरे को बुलाया और यह देखने वाला सभी लोगों को मेरे तरफ से बधाई। और एक आध दिन बुलाओ, रोज बुलाते रहो, जनता जाने, क्योंकि ये मीडिया ऐसा है, सब जगह घर तक, गांव तक पहुंचाती है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
और यही मंच है जी का कि दादी की बात आज बस्तर के कोने कोने तक पहुंची होगी। छत्तीसगढ़ का सबसे बढ़िया, छत्तीसगढ़ का सबसे बढ़िया काका जिंदा है। ओवर टू यू तृप्ति। तो यही सादगी है, यही बेबाकपन है कवासी लखमा मंत्री जी का। उन्होंने कहा और जी का ये मंच जहां बस्तर के कोने कोने तक दादी की बात पहुंची है, लेकिन अब जब बात होती है, दो मंत्रियों को हमने इस मंच पर सुना है, मंत्री शिव डहरिया और मंत्री कवासी लखमा। तमाम मुद्दों की बात हुई।